हेलो डियर। आज मैं फिर से आप सभी को एक अलग टॉपिक से बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। आप अपने घर पे रहें और इस कोरोना काल में जितना ज़्यादा हो सके अपने घर पे सेफ रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने फैमिली को भी। इस कोरोना से अगर हमें जीतना है तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना होगा। सैनिटाइजर का यूज़ करें और अपने हाथ को बार बार धोएं और मास्क का ज़्यादा यूज़ करें और बाहर घर से तभी निकलें जब आपको ज़्यादा ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग टॉपिक है जो कि विद्यार्थियों के लिए ही है कि हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, खास करके इस कोरोना काल में या फिर कभी भी हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगते हैं। इसका भी एक छोटा सा फैक्ट है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो शायद आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। जैसे हम अपने आप को क्या करते हैं कि जहाँ अपने आप को बिजी रखना होता है ना, उस जगह पे बिजी ना रख करके कहीं और बिजी रख देते हैं, जिसके कारण हमारा जो माइंड होता है डाइवर्ट होते रहता है और हम पढ़ाई से धीरे धीरे दूर हटते एक समय ऐसा होता है बहुत दूर चले जाते हैं और कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और अपने आप को धोखा भी देते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे माता पिता का जो काम है वो बखूबी निभाते हैं। जैसे मामा जो होती है वो काम करती है, घर का खाना पकाना जो भी चूल्हा चौका अपने टाइम पर एट अ टाइम ही कर लेती है। पापा अपने जॉब भी एट अ टाइम ही कर लेते हैं, बट हम लोग ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग को उतना काम नहीं रहता। बहाना करते हैं, बॉयज़ बहाना करते हैं कि बहुत सारे काम रहते हैं, गर्ल्स बहाना करती है कि खाना बनाना ये रहता है, और ऐसा कुछ भी नहीं रहता क्योंकि ये सब बहाने आप सभी खुद से बनाते हैं और खुद के लिए करते हैं। और यहाँ मुद्दा यही है कि मैं खुद के लिए ये बहाना ढूंढता हूँ। क्लू कभी मत दिया। अगर आप क्लू देते हो तो अपने आप के लिए झूठ बोल रहे हो। आप फ्री हो स्टडी करने के लिए, बट आप स्टडी नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कहीं और टाइम व्यतीत कर रहे हो, चाहे तो दोस्तों से बातें करके, चाहे तो मोबाइल चलाकर, या फिर गेम खेलकर, या फिर एवरीथिंग। बहुत सारा ऐसा चीज़ है। अगर ये टाइम को अगर आप सही से यूज करके अगर आप बुक के साथ व्यतीत करना चाहो तो अगर समय के साथ व्यतीत बुक के साथ अगर टाइम व्यतीत करते हैं तो ही तो हैबिट रहेगी, आदत रहेगी। मुझे आदत है पबजी गेम खेलने का, तो मेरा आदत क्या होगा? पबजी गेम खेलने का। मैं दिन भर उसी में लीन रहूँगा और अगर मैं इसको उस मोबाइल को छीन ले और बोले कि ये काम करो तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरी ज्ञानेंद्रियाँ है वो फिक्स हो गई है पबजी गेम पे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल में बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सही कर रहे हैं तो बेटर है, बट ज़्यादातर जो काम होते हैं जो गेम वगैरह खेलना, ऐप्स वगैरह यूज़ करना, ऐसे करते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि पढ़ने का काम सही से नहीं कर सकते। कहते हैं ना पढ़ाई सकते, तो रियलिटी यही है। और आपके लिए सबसे ज़्यादा भी जरूरी है कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। यार आप अगर व्यतीत करते हो बुक के साथ टाइम, तभी तो वो आपसे दोस्ती कर सकता है। जैसे मैं आज भी वो बात करूँ दोस्तों से रिलेटेड, समझिए कुछ कीजिएगा, रिलेटेड वही है। जैसे मैं दोस्त से बात करता हूँ, दोस्तों से दोस्ती करता हूँ, उसी प्रकार से मेरे दोस्त से दोस्ती की तो फ्रेंडशिप जब मैंने किया तो फ्रेंडशिप वो मेरे लिए फ्रेंडशिप हो गई। तो कल होकर तो फ्रेंडशिप मैंने किया, आज मैं बुक के साथ फ्रेंडशिप कर लेता हूँ तो ये तो वो बुक मेरे साथ फ्रेंडशिप करूँगा तभी तो वो हमेशा मेरे साथ आपको कभी भी अपने काम के यूज़ नहीं करता, क्योंकि बुक आपको ना कभी धोखा देगा और ना ही कभी आपको गड्ढे में गिराएगा। बुक आपके लिए हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। सो आपको समझना कि जरूरी क्या है। बुक्स जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है या फिर अदर। तो ये सेशन से यहाँ यही है कि हमें क्यों नहीं मन लगता। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हम अपने पढ़ाई से रिलेटेड टाइम व्यतीत नहीं करते हैं। बुक को लेकर के मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सही टाइम पर बैठ नहीं रहा हूँ, कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। रीज़न यहाँ ये है कि अगर हमें कुछ करना है, क्योंकि रीज़न है कि हर एक चीज़ रूटीन के अनुसार होता है। एट अ टाइम अगर देखा जाए आप एक रूटीन के अनुसार से चलते हो तो आप सही से सभी चीज़ कर सकते हो। जैसे हर एक का एक रूटीन होता है, आप घर से ही शुरू कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि घर में ही रूटीन होते हैं सभी को। सभी जैसे कि होता है ना, सुबह उठना, किसी का ड्यूटी जाना, किसी का ये काम करना, वो काम करना। तो एक विद्यार्थी के लिए भी अपने आप में एक रूटीन होना चाहिए कि हमें कब उठना है, कब खेलना है, कब खाना, कब मोबाइल चलाना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है। मैंने ये नहीं बोला कि कुछ नहीं करो, मैंने ये बोला कि एक रूटीन शेड्यूल के साथ करो। अगर एक रूटीन तैयार कर लेते हो तो आप अपने जीवन में उस रूटीन को एक बार उतार लोगे तो आप ना चाहकर भी उस रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि रीजन है हम जैसी आदतें लगाते हैं वैसी आदतें हमें लग जाती है और हम वैसे ही काम करना शुरू करते हैं।
तो रिजल्ट क्या यही, आप एक रूटीन तैयार करो और रूटीन के अनुसार से अपने स्टडी को फोकस करो। और अगर आपको अपने जीवन के लिए अगर सीरियस है तो आगे अगर अच्छा करना है तो, वरना आप जहाँ बिजी हो वहाँ बिजी रह सकते हो। अगर मेरी बातों सुन करके अगर आपको कुछ लग रहा है कि सही कर सकते हैं तो आप इसमें लीन होकर के हट सकते हैं। यानी क्लू दीजिएगा बाद में कि कोरोना का बहाना था, ये तो बहाना है कोरोना का, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। सेशन क्या यही है, ये मन क्यों नहीं लगा? आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि आपकी मन क्यों नहीं लगा आपको, क्योंकि आप कहीं और बिजी हो, आप कहीं और टाइम व्यतीत कर रहे हो। जैसे बुक लेकर के बैठते हो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, जैसे लगता है ना शरीर में कुछ उबाल होने लगता है, वैसा होने लगता है और आप पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। जब आप पढ़ाई से दूर गए तो पढ़ाई कैसे आएगी आपके पास? आप पढ़ाई के पास जाओ ना, तभी तो वो भी आएगी आपके पास। तो प्रॉब्लम यही है कि आप उसको दूर भगा रहे हो जिससे आपको फायदा होने वाला है, और जिससे कोई फायदा नहीं है, जिसके साथ टाइम पास हो रहा है, वो उसके साथ आप व्यतीत कर रहे हो। एक रीज़न याद रखिएगा, एक चीज़ मेरी बात याद रखिएगा, अच्छे कामों के लिए बहुत कठिनाई करनी पड़ती है और आपको समझ में भी बहुत देर से आता है, और खराब कामों के लिए आप एट अ टाइम तुरंत सीख सकते हो और वो उसमें इंटरेस्ट ले सकते हो। जैसे एजुने की एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे अभी मैं स्टडी करने के लिए बैठता हूँ और कॉल आती है दोस्त की, और दोस्त बोलता है चल यार घूम करके आते हैं। मैं एट अ टाइम पढ़ाई को बंद कर दूँगा और घूमने चला जाता हूँ। और रीजन्स यहाँ होते हैं कि मैंने वहाँ पे क्या देखा, यार बैठ के बोरिंग की तरह कौन बैठता, चल घूम के आता। मैं घूमने गया और वहाँ पता चला कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम के चला आया, एक तरह से तो टाइम पास करके मैंने चलाया। अगर मेरे इसी प्रकार से अगर मेरे पास दिमाग होता, दिमाग तो है बट मैं अगर सही तरीके से सोच पाता कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कॉल किया तो वो क्यों कॉल किया, अभी मेरा काम पढ़ना है, तो अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई ही करके जाना चाहिए ना। तो उसको मैं उल्टे टाइम कुछ बहाना करके या फिर मना करता कि मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ, जो कि मेरे लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आज मैं पढ़ूंगा तो वो मेरे लिए ज़रूरी है, आप पढ़ोगे आपके लिए ज़रूरी है, दोस्त पढ़ेंगे दोस्त के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है ना, आप किसी को बंटवारा नहीं कर सकते। ये पैसे नहीं है कि 2 रुपया आप भी रखो, 2 रुपया मैं भी रखता हूँ, 2 रुपया औरों को भी दे दो, 2 रुपया उनको भी दे दो। ये पढ़ाई है दोस्त, आप जितना अच्छा से पढ़ोगे आप उतना अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो और अपने लाइफ के लिए सीरियस भी हो सकते हो। तभी अपने एक मुकाम के अनुसार से अच्छा कर सकते हो और अपने माता पिता के लिए सही काम कर सकते हो, वरना आप समझ सकते हो कि आपकी लाइफ कहाँ से खत्म हो सकती है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी को पता है कि हम सही नहीं है, उसके बावजूद भी सो दैट्स ऑल।